नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के मिर्जा गालिब कॉलेज गवर्निंग बॉडी की तरफ से हम आप लोगों का जो हमारे दुख और सुख में हमेशा हमारे साथ रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, हम आप सबका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। साथियों, आज हमने एक खास सब्जेक्ट पर आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। हमारे कॉलेज में सभी विभागों की तरह अर्थशास्त्र विभाग की, वहाँ के एक हमारे अध्यापक ऑनरेबल टीचर, ऑनरेबल उनकी इज्जत करते हैं, हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो हरकत किया है उससे नारुष्ट होकर के गवर्निंग बॉडी में उनको सस्पेंड किया कॉलेज से, और उसके बाद उनके खिलाफ अन्य अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। हुआ ये कि हमारे कॉलेज में पूरे वाइस चांसलर मगध यूनिवर्सिटी के, आप देख रहे होंगे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के आदेश पर सभी शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण हो रहा है। हमारे इज्जत माब वाइस चांसलर भी इस कड़ी में अपने अधीनस्थ कॉलेजों का निरीक्षण कर रहे हैं। मिर्जा गालिब कॉलेज में भी सरताज साहब आप हमेशा लेते रहते हैं, तो वो हमारे कॉलेज में भी उनका कार्यक्रम बना रहे। हमारे सेक्रेटरी साहब और प्रोफेसर इंचार्ज साहब ने नोटिस भिजवाया, हमारे प्रोफेसर इंचार्ज ने, वहाँ के जो हमारे विभाग अध्यक्ष हैं, एक कहावत है कि एक मियाँ के तीन नाम, फजल, फजलू, फजलुर रहमान। उसी कहावत को चरितार्थ करने के लिए अब्दुल कादिर साहब वो तीन नाम लिखते रहे, एक अब्दुल कादिर, एक मोहम्मद अब्दुल कादिर और एक मोहम्मद अब्दुल कादरी। ये देख लीजिए, आपके वो फैमिली से जुड़े रहे हैं, वो भी गलत तरीके से रहे। जब आप किसी कॉलेज में फुल टाइम टीचर हैं तो किसी अखबार में आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार आपको फुल टाइम प्रेस रिपोर्टर नहीं रहता है, लेकिन वो टाइम्स ऑफ इंडिया से भी वेतन लेते रहे, मिर्जा गालिब कॉलेज से भी वेतन लेते रहे, और न सिर्फ मिर्जा गालिब कॉलेज में बल्कि शहर में पत्रकार की हैसियत से वो भी अपना रोब जमाते रहे। पत्रकारिता से मेरा भी संबंध रहा है, और एक समय हुआ करता था जब ललित ज्ञानेंदु यहाँ सबसे बड़े पत्रकार हुआ करते थे इंडियन नेशन के। उस समय एक्रीडेटेड प्रेस पत्रकार मैं भी रहा हुआ हूँ, और हम तो देखते थे कि जब तक ललित बाबू आते नहीं थे कलेक्टर के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब तक पत्रकार सम्मेलन प्रारंभ नहीं होता था। वो जमाना था, डॉक्टर शालिग्राम थे, ये सब हम लोग एक्रीडेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस रिपोर्टर रहा करते।
कादिर साहब ने इस शहर के लोगों में अपना पत्रकारिता का धौंस जमाने का काम प्रारंभ से किया है। जिस दिन हमारे कॉलेज में वाइस चांसलर का कार्यक्रम था, उस दिन उन्होंने उस वाइस चांसलर के कार्यक्रम का बाइकाट किया, और सिर्फ बाइकाट ही नहीं किया बल्कि अनर्गल बातें उन्होंने कहनी शुरू कर दी, जो यहाँ तक कह दिया कि जो कॉलेज के अहित में चला गया। बाकी बातें हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, जीबी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये लोग आपको बताएंगे। हमारे प्रोफेसर इंचार्ज हैं या दूसरे जीबी के साथी हैं। हमने आपको शुरू कर दिया, उनकी हरकतों से अवगत कराया। जिस तरह मिर्जा गालिब कॉलेज को आपका, आपके अखबार में, आपके संचार माध्यम से सहयोग मिलता रहा है, इस बार भी आगे भी मिलेगा। नहीं की है। उसके बाद जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो फौरन उन्होंने हमारे प्रोफेसर इंचार्ज के व्हाट्सएप पर एक ऑब्जेक्शनल लेटर भेजा, यानी कि और अपने को ये कर रहे थे कि साहब आप लोग बच्चों को इसमें शामिल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद उसका एक बहुत पोलाइट वे में हमारे प्रोफेसर इंचार्ज ने उनको व्हाट्सएप ही के माध्यम से जवाब दिया। उसके बाद वो मेरे प्रोफेसर इंचार्ज को फिर व्हाट्सएप के माध्यम से एक लंबा चौड़ा एलिगेशन इनके कैरियर के बारे में, इनके एजुकेशन के बारे में, इनके बारे में, जबकि और शहर इश्तेहार ये फैला है कि हमको शोकोस किया गया है प्रिंसिपल की तरफ से, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक हरकत। इससे पहले के हरकत शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो है वो ऑक्सफोर्ड चैम्बर कहलाता था, अब्दुल कादिर साहब जिसमें बैठते हैं, और वहाँ पर सिवाय नेगेटिव चर्चा के अलावे कभी कोई पॉजिटिव चर्चा नहीं हुआ। एवं हमारे उनके चैम्बर में 2 लेडी टीचर के बारे में बहुत सी बातें हुई इन प्रेजेंस ऑफ जो वो लेडी टीचर जिनके हेड भी वहाँ बैठे हुए थे, उनके प्रेजेंस में दोनों लेडी टीचर एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग्स करते थे। उसके बाद उन लोगों को जब पता चला कि हम लोगों के बारे में लेडी टीचर को कि शायद अब्दुल कादिर के चैम्बर में इस तरह की बात हो रही है या हुई है, उन लोगों ने रिटन वे में सेक्रेटरी ऑफ प्रिंसिपल से अप्रोच किए कि ऐसी सी बात है, इसकी इंक्वायरी कराई गई। एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई सेक्रेटरी के साहब की तरफ से, थ्री मैन कमेटी बनी। उनका वो जब जांच हुआ, आपके एविडेंस रिकॉर्ड किया गया कई लोगों का जो भी उसमें जिसमें डेथ में इन्वॉल्व थे या जो भी थे, और उसमें इंक्वायरी में ये आया कि साहब इनके प्रेजेंस में, जबकि ये हेड थे, इनके प्रेजेंस में कॉलेज के जो महिला टीचर के बारे में ऑब्जेक्शनेबल बातें हो रही है, तो ये और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे या उसको बढ़ावा दे रहे थे, ना कि उनका ड्यूटी था कि ये सारी ऐसी बातों को उनको रोकना चाहिए। और बहुत सी बातें हैं, अब क्या उनके बारे में क्या कहा जाए। अब उसके बाद जब उनको ये सब सारी बात के बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया, तो उसके बाद मतलब ऐसी बातें प्रेस में लाए हैं या मीडिया में लाए हैं जिनके चलते उन पर FIR हुआ, जिसमें IPC के सेक्शन के अलावे IT एक्ट के तहत उन पर आज के दिन में FIR हुआ है। ऐसे प्रोफेसर हैं जो बिना PhD किए हुए वो प्रोफेसर बन गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने PhD नहीं किया है, प्रोफेसर बन गए हैं, और आज तक एक सेमिनार या एक पब्लिकेशन भी उनका नहीं हुआ।
एक भी सेमिनार हो या एक पब्लिकेशन भी इनका नहीं आया है अब्दुल कादिर साहब का। और इनका लेटर हेड में नाम कुछ है, मार्कशीट में नाम कुछ है, और जो कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं उस पर नाम कुछ है। ये सब डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। गवर्निंग बॉडी क्या एक्शन लेने जा रही है? गवर्निंग बॉडी ने ये सब चीज़ को देखते हुए जो 3 इश्यूज आपको बताया हमने कि एक इंक्वायरी कमेटी थी, उसके बाद एक डीसी का प्रोग्राम था, और एक और उन पर प्रिंसिपल से कॉरेस्पॉन्डेंस का चार्जेस लगा के उनको सस्पेंड 20 तारीख को गवर्निंग बॉडी ने इमरजेंसी मीटिंग बुला के 20 को उनको सस्पेंड कर दिया है और उन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू कर दिया गया है। उनके ऊपर FIR भी हो गया है 28/10/23 को। FIR नंबर 120/23 है, नेम्ड FIR हुआ उनके ऊपर। उनके ऊपर डिफेमेशन सूट फाइल करने के लिए लीगल नोटिस भी उन पर सर्व हो गई है 1/11/23 को। लीगल नोटिस उनके पास पहुंच गई है। उन्होंने जब उनको ये पता चला कि हमको सस्पेंड कर दिया गया है तो उनका रेजिग्नेशन जो आता है वो आता है 24 में, 23 का नहीं है। वो कहाँ है? वो 2024 लिख रहे हैं रेजिग्नेशन में। 23 आज कई सारे आरोप लग रहे हैं, इसमें एक मीटिंग हुई है आप लोग की एक निजी होटल में, जिसमें कोई सामाजिक तौर पर पकाना करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा है कि आरोप जो भी होता है वो हवा में आरोप नहीं होता। आरोप अगर है हम बताएं हमने कहा कि एविडेंस है हमें जो वो जो एलिगेशन होटल वाली बात कर रहे हैं वो उसी दिन का है 19/10 जिस दिन वाइस चांसलर कॉलेज में आए थे। अब्दुल कादिर साहब के अपने ममेरे भाई जो हमारे यहाँ फिजिक्स के टीचर हैं, क्या नाम है? आसिफ। हाँ, आसिफ टीचर हैं, उनके तरफ से उस होटल में दावत थी और उस होटल में जीबी के सिर्फ 6 मेंबरान शामिल थे, 5 अदर्स थे, यानी टोटल 11। उनका जो एलिगेशन है कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी उस होटल में किया गया, कोई कॉन्स्पिरेसी पब्लिकली नहीं तय किया जाता है, आप लोग इससे ज़्यादा वाकिफ हैं। अगर उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी तय होगा या कोई उनके खिलाफ ये होगा तो बंद कमरे में होगा। 11 आदमी होटल में, अगल बगल दूसरे लोग बैठे हुए हैं, सारा होटल का स्टाफ है, और उसमें कहते हैं कि हम पर फिजिकल और मेंटल असॉल्ट करने का वहाँ ही उनका एलिगेशन है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि होटल में 11 आदमी जिसमें उनके अपने ममेरे भाई हैं उन्हीं की तरफ से दावत है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनका डिफेंसिव। देखिए एजम्पशन पर कोई काम नहीं होता है ना। आप एजम्प कर लीजिए कि अभी यहाँ कुछ हो जाएगा, तो वो एजम्पशन है, दैट इज नॉट अ प्रूफ। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। हम ये ऊपर दिखला रहे हैं कि उन्होंने 2024 लिख के दिया, ठीक है, 3 जगह 2024 रेजिग्नेशन दिया है। तो सर आप रेजिग्नेशन दे रहे हैं 24 में और आया ही 27 में, और हमने आपको 20 तारीख को सस्पेंड कर दिया है। तो अपने सेविंग के लिए, स्किल बचाने के लिए आपने रेजिग्नेशन डाला है और वो रेजिग्नेशन इफेक्टिव नहीं है, इसलिए कि यू हैव बीन सस्पेंडेड ऑलरेडी अर्लियर। तो आप कई सालों से यहाँ सेक्रेटरी के पद पर हैं, उनके कार्रवाई के दौरान इतना टाइम क्यों लग गया? नहीं, इनके कार्रवाई पर कोई टाइम नहीं लगा। हमने क्या ये जो एलिगेशन हमने नहीं लगा रहे, ये एलिगेशन तो ये सब ला रहे हैं कॉलेज पर। काम कर रहे हैं उसकी सर्टिफिकेट 83 में भाग हम कहाँ कर रहे हैं? उन्होंने ही एलिगेशन लगाया है, तो ये एलिगेशन पहले वो लगाते हैं, हम कहाँ लगाया एलिगेशन? उन्होंने सोशल मीडिया पर कॉलेज के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो सोशल मीडिया इज नॉट द प्लेटफॉर्म जिस पर आप जिस पर आप लिखिएगा, वो टोटल इलीगल है। वो आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, आप एंटाइटल हैं, हम नहीं एंटाइटल है कि सोशल मीडिया पर कॉलेज को डिफेम करेंगे। उसी एंगल पर FIR इन पर हो गया ID सेक्शन में। तो आप इतने दिन से प्रोफेसर इंचार्ज हैं या टीचर्स हैं, उन पर एलिगेशन आप पहले लाते हैं ना। ये सडनली जब आप सस्पेंड हो गए हैं उसके बाद से ला रहे हैं, उसका प्रूफ है मेरे पास। सस्पेंशन के बाद से जो भी आ रही है बात आ रही है। अभी आपने पेशकश की थी, साथ ही साथ ये भी कहा था कि आपको जो अपोजिशन टीम है कॉलेज की उसके खिलाफ एफआईआर करना होगा। और मेरे पास ये प्रूफ है कि हमने जितने सीनियर टीचर्स हैं उनसे पहले बात किया, उन लोगों ने रिफ्यूज किया, जिसके विटनेस है मेरे पास। जब जरूरत पड़ेगी विटनेसेस को प्रोवाइड किया जाएगा।
विटनेसेस मौजूद हैं जिनके सामने कोई अकेले बंद कमरे में उनसे बात नहीं हुई थी, और सब सीनियर ने रिफ्यूज किया था कि हम प्रोफेसर इंचार्ज नहीं बनेंगे, तब जाकर के इनको बनाया गया। ऐसा नहीं है सदर रह चुके हैं इस कॉलेज के। आखिर जब कोई मामला पेश आता है तभी किसी की नेगेटिव चीज़ को आप उजागर करते हैं कि ये इनका ऐसा पहलू है। आप उस वक्त क्यों नहीं करते जिस टाइम आप उनके नेगेटिव पहलू पहले भी होगा, जैसे आपने कुछ बताया कि टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते थे और दूसरे नाम से आप कॉलेज में भी काम कर रहे थे, उस वक्त आपने क्या करवाई कि क्या नोटिस किया था उनको? हम आप पर रहम कर रहे थे। तो ये सब संस्था है ना, इस पर रहम नहीं कर ये सकते हैं। है कि जब आप हम पर हमला करिएगा तो हम आपका गर्दन भी नहीं छोड़ेंगे। पहले से हम खामोशी से देख रहे हैं, और जिस वक्त उनकी बहाली हुई थी वो मेरे सदर रहने से पहले हुआ था। कॉलेज की बिल्डिंग नई बिल्डिंग बनी, काम कर रहा है, यहीं की तनख्वाह ले रहा है, और वो आज कॉलेज के बिल्डिंग पर आरोप लगा रहा है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। जब बन रही थी तब आरोप कहा था उनका। शमसी साहब, मंजूर साहब, आप लर्नेड काउंसिल भी हैं, इस शहर के मोअज़्ज़िज़ आदमी भी हैं, लोगों में से एक हैं। शमसी साहब ये बताएं, अभी आपने चर्चा की कि वो ऑब्जेक्शनेबल बातें की 2 महिला टीचर के खिलाफ वर्किंग प्लेस में षड्यंत्र रचा जा रहा होगा, जो भी होगा। जांच हुई, FIR कराया, किस मसले पे FIR आपने कराया? FIR उस पे नहीं हुआ। हाँ। FIR हुआ सोशल मीडिया को यूज करने में, सोशल मीडिया पर अननेसेसरी लिखने के लिए, उस पे FIR YT सेक्शन में हुआ। हम और आप, यही मैं जानना चाहता सर हम और हम लोग सोशल मीडिया को किसी को डिफेम करने के लिए किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन भी नहीं यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है शमसी साहब। और मंजर साहब ये बताइए, वर्किंग प्लेस पे अगर किसी महिला के साथ इस तरह की बातें हुई, एक्शन में क्या सस्पेंशन या फिर FIR, क्या मानेंगे आप? नहीं, वो उसमें कमेटी बनाया हम लोगों ने जी, कमेटी के फॉर्मेशन हुआ है, कमेटी ने जांच किया, सबसे स्टेटमेंट लिया, और लेने के बाद वो रिपोर्ट सबमिट की, और उसी GB के मीटिंग में एक्शन हुआ, सब चीज को मिलाते हुए। तो ये छोटा अपराध है वर्किंग प्लेस में, अगर किसी महिला के साथ अभद्र बातें या उनकी कोई भी बात की जाए तो ये स्वीकार्य है? नहीं ना, नहीं है ना। तो फिर ये छोटा अपराध मान के उसमें आप सबमिट क्यों कर रहे हैं? इससे बड़ा अपराध FIR कराइए, ये तो सबसे बड़ा अपराध है। एकदम सही है। जितने भी बातें आप कह रहे हैं उससे सबसे अधिक बातें ये अपराध नहीं, तो वो वो रिपोर्ट अभी आई थी ना, वो रिपोर्ट अभी आई थी तो हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया। अब फर्दर फिर GB की जो मीटिंग हुई उसमें वी विल डिसाइड कि क्या करना है। वो ऑब्वियसली होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो होगा। अच्छा, वो जो महिला टीचर है वो सिर्फ सोशल मीडिया को गलत यूज करने पर हुआ सब। ठीक है, वो जो कमेटी की कॉपी मिल जाएगी हमें? नहीं सर, वो पर्सनल है, कॉपी कॉलेज की है, और उस पर हम लोग एक्शन अभी लेने जा रहे हैं, वो हम बताएंगे नेक्स्ट में। एक्शन की कॉपी आपको मिलेगी सर, वो हम बताएंगे सर, वो एक्शन लेंगे हम लोग। तो एक्शन, पहला एक्शन तो आपने उस पर लिया? सर पहला एक्शन सस्पेंड कर दिया सर हमने। उसी आधार पे वो तो आप कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज को बदनाम किया। सर 2-3 आधार मिला के सस्पेंड हुआ। वो अभी आधार नहीं खड़ा है? नहीं, वो भी आधार इसमें लिखा हुआ है सर, हम रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। खैर ये कॉपी तो मिलेगी ना? हाँ मिलेगी सर, कॉपी हम दे रहे हैं। सुना जाए पहले गौर से, हम अवैध कॉलेज पर कब्जा किए हुए हैं, इलीगल ऑक्यूपेंट। सुना जाए गौर से, पहले 1 मार्च 2023 से हम यहाँ प्रोफेसर इंचार्ज हैं, ठीक है। 18 अक्टूबर तक आप उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने कहा कि यू आर द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। उन्होंने कहा, आप पूछ सकते हैं कि टीना फैक्टर है, मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव। और 19 अक्टूबर को उनकी सारी चीज बदल जाती है। अभी सवाल है, उन्होंने कहा कि हम जूनियर हैं और हम बन बैठे। तो जब 1 मार्च को जब हम बने प्रोफेसर इंचार्ज, तो क्या 2 मार्च से लेकर 18 अक्टूबर तक उन्होंने कहीं अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया? पहला सवाल आप देखिए, समझिए, कहीं किया? जवाब नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कॉलेज में हमसे 6 आदमी सीनियर रहे, आप उनको छोड़ दीजिए, बाकी 5 से आज आप बात कीजिए, अकेले में बात कीजिए, पब्लिकली बात कीजिए, और ये पूछिए कि क्या आपको ऑफर हुआ था प्रोफेसर इंचार्जशिप? जब हुआ था तो आपने इनकार क्यों किया था? वो खुद बताएंगे। 5 से बोल पूछने का रहे हम। तो ये 5 आदमी जब इनकार किए तो क्या कॉलेज में कोई नहीं होता? हम आ गए,
हमको ऑफर हुआ, हमने कहा कि कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस जो बिहार में भी एजुकेशन चल रहा है हमको करना चाहिए। और ये आपको सुन के ताजुब, आपको बोलने में जरा हिचक नहीं है। अगर कोई सच बोलता है तो सामने आके बात करेगा। He came to my chamber, वो मेरे चैम्बर में आए और अपने पैसे देकर उन्होंने चैम्बर को, पूरे चैम्बर को मिठाई खिलाया है। और वो इकलौता आदमी था जो अपने पैसे का मिठाई खिलाने वाले थे। बहुत अच्छा था कॉलेज के लिए। तो 18 अक्टूबर तक एक बहुत अच्छा आदमी 19 को एक बैग खराब कैसे हो गया? आप 5 महीना 6 महीना आपको तो प्रोटेस्ट करना चाहिए था। एक बात। दूसरी चीज, यहाँ जो कोई बहाली होती है तो आप किससे पूछेगा? आप जीबीसी ने पूछेगा, गवर्निंग बॉडी से नहीं पूछेगा कि फला आदमी की बहाली सही है कि नहीं, फला आदमी का पेपर सही है कि नहीं। क्या आपने कभी गवर्निंग बॉडी से पूछा कि हाँ ये बहाली इनकी गलत है, इनका लियन गलत है, इनका प्रमोशन गलत है, इनका अपॉइंटमेंट का डेट गलत है? आपको पूछना चाहिए था ना। आप एक प्रोफेसर थे। मामला कहां पर से बताने में हमको हिचक नहीं है। बहुत अच्छे मामला चल रहे थे। एक दिन वो और निसार साहब कौन है? एक्स लाइब्रेरी है, वो दोनों मेरे चैम्बर में आते हैं और अपने छोटे भाई, हम छोटे भाई पर यहाँ कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, आप लोग खुद पता कीजिए, कुछ आप लोग भी पता करना चाहिए, आप लोग अच्छा पता कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस पेपर पर आप साइन कीजिए और उनका सिग्नेचर नहीं था। मैंने कहा आप पूछ सकते हैं, सॉरी सर इस पर पहले साइन तो लाइए और शायद छोटे भाई का साइन तो ले लीजिए, उनका पेंशन का फाइल है उसे हम कर देंगे। शायद वही टर्निंग पॉइंट है। एक चीज। दूसरी चीज, जिस दिन हम उनको 18 को हम नोटिस करते हैं कल वाइस चांसलर आ रहे हैं, सारे टीचर्स सेमिनार हॉल में आ जाएंगे और बच्चे को हमने बाकायदे किया, चूंकि सेमिनार हॉल इतना बड़ा नहीं कि सारे बच्चे आ जाएं और टीचर और नॉन टीचिंग आ जाएं, तो बच्चे लोग उनको रोड पर वेलकम करेंगे, कैंपस में वेलकम करेंगे। यही हुआ। 18 को उनका मेरे पास फोन आता है, रात में फोन आता है। मैंने अपनी सारी बात उनको फोन पर कही कि सर ऐसा ऐसा हम लोग कर रहे हैं सर। आप 19 को फिर एक हमको लेटर लिख देते हैं कि आपने नोटिस गलत कर दिया। उसके जवाब में मैंने रिप्लाई दिया। लोगों का कहना, उनका है ऑब्जेक्शन बात है कि आपने शो को नोटिस कर दी। शो को नोटिस के लिए 2 शर्त होती हैं। पहला शर्त है कि टाइम फ्रेम, जब टाइम फ्रेम में जवाब दीजिए, और दूसरा शर्त होता है ये एक्शन लिया जाएगा। मैंने कोई ऐसा नहीं लिखा। और उसके बाद जो उन्होंने किया हम शायद बता नहीं सकते हैं, जिस तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। एक बात और बताने में हमको हिचक नहीं है। एक इशू उनका सर्विस बुक का है। आप फिर हम बोल रहे हैं पूरी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ से, आपसे बहुत जुड़े हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि सर्विस बुक सही हो या गलत। आज तक टिल डेट मैं बैठा हूं, एक इंडिविजुअल के पास है सर्विस बुक। आप पूछ सकते हैं, एक इंडिविजुअल से पूछ सकते हैं कि आपकी सर्विस बुक कहां, उनके पास है। मैंने 24 अगस्त 2023 को एक बिहार सरकार के चिट्ठी के बाद मैंने एक आदेश दिया, चूंकि उस वक्त पहली बार एक सैलरी बिल, एक बजट नए ढंग का जा रहा था। क्यों क्या बता देता है, बजट नए ढंग का जा रहा था। आपको लिखना था कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको लिखना था कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, सारा डिटेल लिखना था। उस डिटेल में मैंने एक नोटिस इशू की 24 अगस्त को। सब कुछ माहौल ठीक था कि आप सभी लोग कागजात, चूंकि बजट बन रहा था, कौन सेक्शन में कॉपी जानी था, कौन सेक्शन थे, आप सारे लोग कागजात वहां जमा कर दें। और साथ में नीचे नोटिस है 24 अगस्त की, व्हाट्सएप पर सबके मौजूद है, साथ में अपना सर्विस बुक भी जमा कर दें। 25 तारीख को अकाउंट सेक्शन के 3 आदमी हमको लिख के देते हैं कि सर अभी तक जमा नहीं हुई।